नमस्कार, मैं हूं प्रीति सक्सेना और मेरे साथ मौजूद हैं विष्णु गोयल जी। विष्णु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम सब जानते हैं विष्णु जी के बारे में कि आप उद्योग एवं पर्यटन क्षेत्र के निवेश सलाहकार हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि आप गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की इन्फॉर्मेशन के एक्सपर्ट हैं। साथ ही साथ आप राजस्थान की प्रमुख संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। तो विष्णु जी, आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि जानते हैं कि राजस्थान जो है वो एक पर्यटन का क्षेत्र है और यहाँ पे जो टूरिस्ट है उनका आना जाना लगा रहता है। तो हर कोई चाहता है कि वो पर्यटन के क्षेत्र से जुड़े हुए होटल, मोटल, रिसोर्ट या फिर रूफटॉप रेस्टोरेंट में इन्वेस्टमेंट करे। तो आपसे आज हम जो जानने वाले हैं वो ये जानने वाले हैं कि इसके क्या पैरामीटर्स हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि ये होटल और मोटल ये होते क्या हैं? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि होटल, मोटल, रिसोर्ट, एम्यूजमेंट पार्क ये सभी पर्यटन इकाई के ही पार्ट हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में जो भी राजस्थान में पर्यटन इकाई लगाना चाहता है उनको गवर्नमेंट के द्वारा जो बेनिफिट दिए जा रहे हैं उनके बारे में मैंने बताया था। मैं आपको एक क्विक उसका रिवीजन करा देता हूँ। जो भी राजस्थान में टूरिज्म से संबंधित कोई भी काम करना चाहता है तो सबसे पहले उसको 100% एग्जम्पशन फ्रॉम स्टैम्प ड्यूटी है। सेकंड दूसरा बेनिफिट है 100% एग्जम्पशन फ्रॉम कन्वर्जन चार्जेज। जी हाँ साथियों, कोई भी कन्वर्जन चार्जेज नहीं लगेगा, किसी भी तरह की स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। थर्ड बेनिफिट है इलेक्ट्रिसिटी का 100% एग्जम्पशन फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। फोर्थ बेनिफिट है 75% रिबेट ऑफ SGST। यदि आप अपने प्रोजेक्ट के लिए बैंक से लोन लेते हैं तो MNEPY स्कीम के अंदर आप 8% तक का इंटरेस्ट सब्सिडी ले सकते हैं। यदि आपका प्रोजेक्ट 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको कैपिटल सब्सिडी भी मिलेगी। ये सारी चीज़ें मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ और भी कई सारे बेनिफिट हैं। यहाँ हम बात करेंगे मॉडल राजस्थान बिल्डिंग बायलॉज अर्बन एरिया 2020 के बारे में, जिसमें आपने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे राजस्थान में आना ही है और आपने ज़मीन भी ले ली। अब आप कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो उसके क्या पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं होटल के बारे में। बहुत ध्यान से सुनिएगा साथियों। पहले के जो बायलॉज थे उसके अंदर होटल के लिए मिनिमम एरिया फिक्स किया हुआ था, वो था 500 स्क्वायर मीटर। अब जो ये नए बायलॉज आए हैं उसके अंदर जो बायलॉज में है वो है कि एनी साइज ऑफ द प्लॉट। अब होटल एनी साइज ऑफ द प्लॉट के अंदर परमिसेबल होगा। सेकंड, होटल के लिए मिनिमम रोड की रिक्वायरमेंट है 18 मीटर यानी 60 फीट बिग सिटीज के लिए। और यदि आप स्मॉल सिटी में होटल बनाना चाहते हैं तो मिनिमम रोड की रिक्वायरमेंट है 12 मीटर यानी 40 फीट। अब हम बात करते हैं ग्राउंड कवरेज और हाइट के बारे में। ये डिपेंड करेगा कि आपका प्लॉट साइज क्या है। मैंने पिछले वीडियो में 90 मीटर से लेके 2500 स्क्वायर मीटर तक के सारे रूल्स बताए हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंगली आपको सेटबैक छोड़ना है, उसी के अकॉर्डिंगली आपको हाइट मिलेगी। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि होटल के अंदर जो BAR है, बिल्ट अप एरिया रेशो है, वो आपको 4 मिलेगा। ये गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही अच्छा इंसेंटिव है। सर, अभी आपने होटल के बारे में तो हमें बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन अब आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि मोटल के लिए क्या प्रावधान है और मोटल क्या होता है? मोटल एक ऐसी बिल्डिंग होती है जहाँ टूरिस्ट के लिए एकोमोडेशन की व्यवस्था होती है और एकोमोडेशन के साथ साथ वहाँ पर व्हीकल्स की रिपेयरिंग का सेंटर भी होता है, ईटिंग पैलेस भी होता है, रेस्टोरेंट भी होता है और रिटेल शॉप भी होती है। जनरली हम ये कह सकते हैं कि जो मोटल होता है वो हाईवे पर एक ऐसी जगह होती है जहाँ रेस्टोरेंट भी है, रिटेल शॉप भी है और एकोमोडेशन की फैसिलिटी भी है, तो हम उसको मोटल कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि मोटल कहाँ पर परमिसेबल है। मोटल मास्टर प्लान के अंदर जो एरिया रेजिडेंशियल में है, इकोलॉजिकल में है, रूरल में है, पेराफेरी कंट्रोल बेल्ट में है, फ्रिंज एरिया में है, हाईवे कंट्रोल बेल्ट में है, तो उन जगह पर मोटल परमिसेबल होता है। और मोटल के लिए लैंड की रिक्वायरमेंट होती है 3000 स्क्वायर मीटर। मोटल बनाने के लिए 3000 स्क्वायर मीटर का एरिया होना बहुत जरूरी है। मोटल बनाने के लिए मिनिमम रोड विड्थ की भी रिक्वायरमेंट है। यदि आप बिग सिटीज के अंदर मोटल बना रहे हैं तो आपको मिनिमम 18 मीटर पे आपका प्लॉट होना चाहिए, उसी पर मोटल की परमिशन मिलेगी। और यदि आप स्मॉल सिटी और मीडियम सिटी के अंदर मोटल बना रहे हैं तो रोड की रिक्वायरमेंट है 12 मीटर यानी 40 फीट। स्मॉल सिटी कौन से हैं? जहां की पॉपुलेशन
1 लाख से कम है और बिग सिटीज जहाँ की पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है। मोटल के लिए जो ग्राउंड कवरेज है वो है 20%। अब हम बात करते हैं सेटबैक की। तो मोटल के लिए आपको बोथ साइड में 9 मीटर का सेटबैक छोड़ना है और बैक साइड में भी आपको 9 मीटर का सेटबैक छोड़ना है। अब मोटल के अंदर ध्यान से सुनिएगा, पहले के रूल्स चेंज हो गए हैं, अब रूल्स नए आ गए हैं। अब मोटल के अंदर आप 15 मीटर तक की हाइट तक कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। इसके अंदर 15 मीटर तक जितने भी आप फ्लोर बना सकते हैं वो इसमें परमिसेबल होता है। मोटल के लिए हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि मोटल के लिए जो भी प्लॉट का टोटल एरिया है उसका 10% आपको व्हीकल्स की रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए रिजर्व रखना है। इन सभी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए ही हमें मोटल का कंस्ट्रक्शन कराना चाहिए। सर, होटल और मोटेल के बाद अब मैं ये जानना चाहूँगी कि रिसोर्ट के लिए क्या पैरामीटर्स हैं? रिसोर्ट एक ऐसी जगह होती है जहाँ टूरिस्ट के एकोमोडेशन के साथ साथ उनके एंटरटेनमेंट की, रिक्रिएशनल की, ईटिंग की, शॉपिंग की, लॉजिंग की सारी फैसिलिटी होती है। अब हम बात करते हैं कि रिसोर्ट के लिए मिनिमम एरिया कितना रिक्वायरमेंट है। रिसोर्ट के लिए मिनिमम एरिया की रिक्वायरमेंट है 8000 स्क्वायर मीटर, 8000 स्क्वायर मीटर। और रिसोर्ट के लिए भी यह कंपलसरी है कि बिग सिटीज के लिए 18 मीटर 60 फीट रोड जरूरी है और स्मॉल सिटीज के लिए 40 फीट रोड जरूरी है। उन्हीं रोड पर यदि आपका प्लॉट साइज 8000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है और 60 फीट रोड पर है तभी वहाँ पर रिसोर्ट की परमिशन मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि रिसोर्ट कौन कौन से एरिया में परमिसेबल है। तो मास्टर प्लान के अकॉर्डिंगली जो भी एरिया रेजिडेंशियल है, इकोलॉजिकल है, पेरिफेरी कंट्रोल बेल्ट में है, रूरल में है, हाईवे कंट्रोल बेल्ट में है, तो वहाँ पर हमें रिसोर्ट की परमिशन मिल सकती है। रिसोर्ट के लिए ग्राउंड कवरेज होता है 20%। आप 20% तक का एरिया ग्राउंड कवरेज में काम में ले सकते हैं, यानी आपको 80% एरिया ओपन रखना है। अब हम बात करते हैं सेटबैक की। तो रिसोर्ट में भी आपको दोनों साइड में 9 मीटर का सेटबैक छोड़ना है, बैक साइड में भी आपको 9 मीटर का सेटबैक छोड़ना है। रिसोर्ट के अंदर भी आप जो बिल्डिंग की हाइट है वो 15 मीटर तक बना सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, पहले हाइट के साथ रेस्ट्रिक्शन था कि ग्राउंड प्लस 2 ही बना सकते हैं, अब वो रेस्ट्रिक्शन खत्म हो गया है। अब नए बायलॉज में यह कहा गया है कि आप 15 मीटर तक की हाइट तक अपनी बिल्डिंग बना सकते हैं। अब इसमें आप ग्राउंड प्लस 1 बनाते हैं, 2 बनाते हैं, 3 बनाते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, बट जो मैक्सिमम हाइट रहेगी वो 15 मीटर की रहेगी। सर, होटल, मोटेल एंड रिसोर्ट की बात तो ठीक है, लेकिन आजकल के चलन की हम बात करें तो बहुत सारे रूफटॉप रेस्टोरेंट कहीं ना कहीं चलन में हैं और थोड़े समय पहले गवर्नमेंट के द्वारा सीज भी किए गए थे। तो कहीं ना कहीं मैं आपसे अब ये जानना चाहती हूँ कि ये रूफटॉप जो रेस्टोरेंट है इसके लिए क्या प्रावधान है और इसके लिए क्या पैरामीटर्स जो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किए गए हैं। मॉडल राजस्थान अर्बन एरिया बिल्डिंग रेगुलेशन 2020 में रूफटॉप रेस्टोरेंट के लिए अलग से प्रोविजन बनाए गए हैं और बिल्डिंग बायलॉज में पहली बार ही रूफटॉप रेस्टोरेंट के लिए अलग से प्रोविजन बनाए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रूफटॉप रेस्टोरेंट कहाँ पर परमिसिबल होंगे। रूफटॉप रेस्टोरेंट प्रीडोमिनेंट कॉमर्शियल रोड, कॉमर्शियल एरिया, कॉमर्शियल बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, होटल, मॉल, ऑफिस कॉम्प्लेक्स और जो एरिया मास्टर प्लान में कॉमर्शियल है वहाँ पर परमिसिबल होंगे। रूफटॉप रेस्टोरेंट का कंस्ट्रक्शन करते समय आपको ध्यान रखना है कि 75% एरिया आपको ओपन रखना है और 25% एरिया आप कवर कर सकते हैं। लेकिन कवर करते समय भी आपको ध्यान रखना है कि जो 25% एरिया कवर करना है वो भी आपको टेम्परेरी मटेरियल से कंस्ट्रक्शन करना है ताकि उसको कभी भी हटाया जा सके। रूफटॉप का जो 25% एरिया है जहां हम कंस्ट्रक्शन करेंगे टेम्परेरी मटेरियल से, उसकी मैक्सिमम हाइट 4 मीटर की ही हो सकती है और जो 75% ओपन एरिया है वो अपने सिटिंग अरेंजमेंट और सर्कुलेशंस के लिए ही रहेगा। जब भी आप रूफटॉप रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो आपको फायर डिपार्टमेंट से एनओसी बहुत ज़रूरी है। बिना फायर की एनओसी के आप रूफटॉप रेस्टोरेंट नहीं चला सकते हैं। तो जब भी आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो आपको फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स प्रॉपर लगाने हैं, जो भी उनकी गाइडलाइन है उसको फॉलोअप करना है और आपके पास फायर डिपार्टमेंट की एनओसी होगी तो ही आप रूफटॉप रेस्टोरेंट चला पाएंगे। थैंक यू सो मच विष्णु सर
इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए, जिसमें आपने हमें होटल, मोटेल, रिसोर्ट एंड रूफटॉप रेस्टोरेंट के बारे में बताया और आपने हमें खासकर ये बताया कि किस तरह के एरियाज़ में ये होने चाहिए और इसके क्या पैरामीटर्स हैं। साथियों, मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। आपके सवालों के जवाब आपको अधिकतम मिल ही जाते हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह से आपका रुझान हमें मिलता है आपके फ़ोन कॉल के द्वारा, आपके कमेंट्स के द्वारा, तो हमें कहीं ना कहीं अगली वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे ही आप अपना जुड़ाव हमारे साथ बनाए रखें। अगली वीडियो में इस बायलॉ से जुड़े हुए हम और भी इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए लेकर के आने वाले हैं, जिसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि आप इसकी अप्रूवल के लिए, यानी कि आप अपने बिल्डिंग के लिए या फिर आप किसी भी प्रकार की कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अप्रूवल लेना चाहते हैं तो उससे संबंधित ऐसे कौन कौन से व्यक्ति विशेष हैं जो कि इसके लिए अधिकृत किए गए हैं। ऐसी बहुत सारी जानकारियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप अपना जुड़ाव हमारे साथ यूं ही रखें। तब तक हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।